हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम करेंगे मैथ्स क्लास 10th में एक्सरसाइज 5.2 हमारी चल रही है। उसमें हम 6th 7th क्वेश्चन आज की वीडियो में करने वाले हैं। उससे पहले के क्वेश्चन सारे आपको प्लेलिस्ट में जाके डायरेक्टली मिल जाएंगे। तो 6th और 7th बिना टाइम वेस्ट करे हुए पूछते हैं 6th 7th क्वेश्चन पे। 6th क्वेश्चन पढ़ते हैं सबसे पहले। ये डायरेक्टली स्क्रीनशॉट ले रखा है एनसीईआरटी से। तो क्वेश्चन है, चेक वेदर -150 इज अ टर्म ऑफ द एपी और नॉट। हमें बताना है कि हमारी एपी दे रखी है, ये हमें बताना है कि ये एपी का पार्ट है या नहीं। -50। आंसर नंबर 6। एपी क्या है, सबसे पहले एपी लिखते हैं। एपी मुझे गिवन है 11, 8, 5 एंड 2 डैश डैश डैश। मुझसे पूछे चेक करके बताओ कि -150 एपी का पार्ट है या नहीं। अब ए की एपी का पार्ट है या नहीं, इसलिए मुझे ये निकालना है। तो ये ए एन मैं इसको मान सकती हूँ। ए एन मतलब का यही है कि कोई तो पार्ट होगा, तो मैंने इसको ए एन मान लिया कि ए एन की वैल्यू क्या है, -150। निकालना है मुझे कौन से टर्म पे आ रहा है ये बताना है। तो एन निकाल लूंगी मैं तो पता चल जाएगा। अगर किसी भी टर्म पे आएगा तो यानी कि पार्ट है। अगर एन की वैल्यू आ जाएगी तो पार्ट है, और अगर एन की वैल्यू नहीं आ पाई तो नहीं होगा पार्ट। ठीक है, तो सॉल्व करके देखते हैं। सबसे पहले ए हमारा है, ए यानी फर्स्ट टर्म ए है 11। फिर डी होता है, डी क्या होता है, A2 माइनस A1। A2 गिवन है 8 -11, माइनस करा तो आया -3। डी आ गया। अब ए एन की जगह मुझे क्या लिख, ए एन वाला फॉर्मूला लगाते हैं। ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। ए एन मुझे क्या दे रखा है, -150। मैं ए एन लेके चल रही हूँ। कोई भी पार्ट होगा तो किसी भी नंबर पे तो आएगा ही। अगर एन की वैल्यू आ जाएगी यानी कि ये किसी ना किसी पार्ट पे तो है। लेकिन अगर एन ही सॉल्व नहीं हो पाया मतलब कोई पार्ट ही नहीं है। तो ए हमारा क्या है 11 प्लस एन हमें निकालना है -1 मल्टीप्लीकेशन में डी यानी कि -3। -150, 11 इधर पॉजिटिव में उधर जाएगा तो माइनस में चला गया, बराबर में n-1 मल्टीप्लीकेशन में -3। माइनस माइनस प्लस होता है, प्लस करेंगे तो आएगा 161। ठीक है, 161 आया। अब माइनस का 3 इधर मल्टीप्लीकेशन में उस साइड जाएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, -3 इज इक्वल टू n-1। माइनस से माइनस कैंसिल हुआ। अब देखते हैं 3 से कैंसिल हो रहे हैं। 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 1 बचा 11। 11 यानी कि पॉइंट में आ रहा है, यानी कि हमारा ये पूरा डिवाइड हो ही नहीं रहा। ये पूरा डिवाइड ही नहीं हो रहा, यानी कि आंसर क्या यहीं पे आके रुक जा रहा है। इसके आगे सॉल्व नहीं हो पा रहा। तो कट तो ये नहीं सकता, कट नहीं सकता। यहाँ पे क्या है, -161 अपॉन में -3। यहाँ तक सॉल्व हो गया था। माइनस का 1 उधर ले जाएंगे तो पॉजिटिव करते हैं, -61 अपॉन में 3। अब ये माइनस का 1 इधर आके +1 हो गया। माइनस से तो माइनस कैंसिल हो गया। अगर मैं इसको एलसीएम लेके भी सॉल्व कर लूं तो भी आंसर जो होता है वो पॉइंट में ही आएगा, पूरा पूरा सॉल्व होके नहीं आएगा आंसर। तो अगर पूरा सॉल्व होकर नहीं आ रहा, दैट मीन्स एन की वैल्यू हमारी नहीं आ पाएगी। और एन की कोई वैल्यू ही नहीं आ पा रही। एन मतलब क्या होता है, नंबर, कि कौन से नंबर पे आ रहा है हमारे एपी में। तो एन सॉल्व ही नहीं हो पा रहा, यानी कि ये एपी का पार्ट ही नहीं है। तो एन जो है पॉजिटिव इंटीजर आना चाहिए, एन पॉजिटिव इंटीजर नहीं आ रहा हमारा। सो दिस इज नॉट, -150 इज नॉट ए टर्म ऑफ एपी, नॉट ए टर्म ऑफ दिस एपी। तो यहाँ तक होता है हमारा 6th क्वेश्चन सॉल्व। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि हमने ऐसे क्यों करा। ठीक है, अब करते हैं 7th क्वेश्चन पढ़ते हैं। 7th क्वेश्चन में फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन एपी। हमें 31st टर्म निकालनी है। ओके, हुज 11th टर्म इज 38 एंड 16th टर्म इज 73। दो चीजें गिवन है और तीसरी निकालने को बोलिए। हमें एपी नहीं गिवन है, इसमें हमें बोला है एक एपी है जिसकी 11th टर्म तुम्हें गिवन है 38 और 16th टर्म गिवन है 73। तो तुम बताओ कि उसकी 31st टर्म क्या होगी। ये हमारा क्वेश्चन है। सॉल्व करते हैं। 1 मिनट लगेगा, इरेज कर दूं। या सो लेट्स स्टार्ट 7th क्वेश्चन। 7th क्वेश्चन में क्या गिवन है यही लिख लेते हैं। गिवन है 11th टर्म इज 38। 11th मतलब A11 क्या है 38। और एक और चीज दी है 16th टर्म इज 73। 16th यानी कि A16 क्या है, वो है 73। ये दो चीजें गिवन है। फाइंड क्या करना है, 31st टर्म निकालनी है। पहले तो इससे हमारे को क्या पता चलता है वो निकाल लेते हैं। A11 38 है, मुझे पता है A11 मतलब
a प्लस 10d, ये वाला फॉर्मूला मैंने पढ़ा ही है कि a11 क्या होता है, a11 होता है a प्लस 10d, तो a प्लस 10d क्या है 38 है। सेम इधर a16 मतलब a प्लस 15d, तो a प्लस 15d क्या है 73 है। यहाँ से दो हमारी स्टेटमेंट आई है, ये फर्स्ट स्टेटमेंट है और ये सेकंड, इन दोनों का यूज करते हैं, कुछ तो निकलेगा ही। हम करते हैं सेकंड माइनस फर्स्ट, सेकंड स्टेटमेंट में से फर्स्ट वाली माइनस कर देते हैं। सेकंड a प्लस 15d इज इक्वल टू 73 में से माइनस करते हैं हम a प्लस 10d इज इक्वल टू 38। अब माइनस करते हैं तो नीचे वाली टर्म के सारे साइन चेंज हो जाते हैं, ये पॉजिटिव है तो माइनस हो जाएगा, ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा, और ये भी पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, अब सॉल्व करते हैं। 73 माइनस 38 क्या आएगा, 35 आया। ठीक है, 15d में से 10d माइनस करे तो 5d आया, और a से a तो कैंसिल ही हो गया क्योंकि एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, तो हमारा आया 5d इज इक्वल टू 35। d इज इक्वल टू 35, 5 इधर मल्टीप्लीकेशन में तो इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, 5 7 जा 35, तो हमारी यहाँ पे d की वैल्यू आ गई, d इज इक्वल टू 7, d की वैल्यू आ गई 7। यहाँ तक क्लियर है, d की वैल्यू 7 आ गई। अब मैं फर्स्ट या सेकंड किसी भी स्टेटमेंट में d पुट कर दूंगी तो मेरा a आ जाएगा। फर्स्ट स्टेटमेंट में करते हैं पुट d इन फर्स्ट स्टेटमेंट, तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, a प्लस 10d इज इक्वल टू 38, करते हैं पुट। फर्स्ट स्टेटमेंट है a प्लस 10d इज इक्वल टू 38, d मेरा अभी अभी आया 7, तो d की जगह ले लेंगे 7 इज इक्वल टू 38, a प्लस 10 इंटू 70 इज इक्वल टू 38, a इज इक्वल टू 38, इधर 70 प्लस का इधर आएगा तो माइनस 70, a इज इक्वल टू, माइनस करते हैं 70 में से 38 गए 32। ठीक है, तो a की वैल्यू हमारी आ गई 32 और 70 बढ़ा है तो माइनस का 32, सो हमारे यहाँ पे दो वैल्यू आ गई, a इज इक्वल टू माइनस 32 एंड d इज इक्वल टू 7, दो वैल्यूज आ चुकी हैं। निकालना है क्या है हमें, हमें निकालना है 31st टर्म, यानी मुझे a31 की वैल्यू निकालनी है। डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं, a31 क्या होगा, a प्लस 30d, 31 ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पे फॉर्मूला पुट करते हैं, a की वैल्यू है माइनस 32 प्लस 30 मल्टीप्लीकेशन में 7, यानी कि d क्या है 7 है, अब ये भी निकाला है। सॉल्व करते हैं, माइनस 32 यू का यूं रहेगा, प्लस 7 3 जा 21, 210, माइनस प्लस माइनस होता है, माइनस करके जो भी आएगा वो हमारी वैल्यू आ जाएगी, माइनस करके हमारा आया 178, सो a31 क्या आ गया 178। ये था काफी इजी वे सॉल्व करने का क्वेश्चन को, इसको आप लेंदी वे से भी कर सकते हो, a प्लस एन माइनस वन वाले d वाले फॉर्मूले से, पर वो काफी लंबा पड़ता है, ये शॉर्ट आंसर और काफी एक्यूरेट भी है। ठीक है, सो आई होप आप लोगों को 6th और 7th क्वेश्चन समझ आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।